सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हमने जैसा कि आपसे बताया था कि आपको स्पेशल क्वेश्चंस कराएंगे और उन्हीं स्पेशल क्वेश्चंस के साथ हम अब आपके साथ में हैं। तो आप हमारे ऐप पर जाकर के क्लास को ज्वाइन करिए और ये क्लास सभी के लिए बिल्कुल 100% है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्लास है। इसलिए थोड़ा सा मैंने 15 मिनट थोड़ा सा लेट हुआ हूं क्लास के लिए। कारण सिर्फ यही था कि नेटवर्क इशू हो गया था, इसी वजह से क्लास देर हुई। तो कैम मास्टर योरसेल्फ पर लाइव ज्वाइन आपको मिल जाएगा ऑप्शन, वहां पर लाइव आप जुड़ सकते हैं। जितने भी भाई बहन हैं वो सभी लाइव जुड़ सकते हैं और थोड़ा सा लेट होने का कारण बस वही है कि हमारा नेटवर्क इशू हो गया था और हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन से शुरुआत की है आज। हेलो एल्केन, मेरी वॉइस आ रही है आप तक? आप सभी के पास हमारी वॉइस आ रही है? थोड़ा सा शोर हमारी तरफ ज्यादा है, पास में कहीं मोहल्ले में रामायण हो रही है तो इस वजह से शोर थोड़ा सा ज्यादा है। तो मैं आपसे कहूंगा कि सभी को सादर नमस्कार। सभी लोग ज्वाइन करें और अपने ग्रुप में मैसेज भी कर दें, अपने ग्रुप में मैसेज भी कर दें कि ये लाइव टेस्ट सीरीज है और इस लाइव टेस्ट सीरीज को सभी लोग ज्वाइन करिएगा, सभी लोग ज्वाइन करिएगा। मेरी वॉइस क्लियर है? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है? हम इसमें आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन से हमने उठाए हैं और इन सभी क्वेश्चंस को हम हर तरीके से आपको सॉल्व कराएंगे। 2-4 क्वेश्चन जो मुझे अच्छे लगे मैंने हर कंपटीशन के प्रयोग कर दिए हैं। वो एनवीएस के भी हैं, वो आपके एक आध क्वेश्चन जेई का भी डाला है, एक आध क्वेश्चन नीट का भी। जो मुझे अच्छे लगे हैं उनको कंबाइन करके पीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी पीजीटी, आपका एमपी पीजीटी, सभी का क्वेश्चन का जो जो मुझे अच्छा पार्ट लगा वो मैंने सभी पार्ट इस पीडीएफ में डाल दिया है और आपको खुद लगेगा कि ये पीडीएफ अपने में बहुत ही स्टैंडर्ड पीडीएफ बनी है जिसमें हर डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस को हमने इन्वॉल्व कर दिया है। तो सभी लोग इस ग्रुप को यानी इस क्लास को जोड़ दीजिए और अपने ग्रुप में मैसेज प्लीज कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है, अपने क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना? तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा और ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि मैंने वीडियो में सब कुछ बोल दिया, इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार से अलग से कोई मैसेज हमें न करे। वीडियो को देखिए और समझिए। In the questions that follow, the two statement assertion reason are given. Statement second reason is, ठीक है ना, purported to be explained for the statement second. First, study both the statement carefully and then mark your answer according to the code. यानी कि अगर दोनों इस तरीके के क्वेश्चन जीआईसी में आने की संभावनाएं हैं, इसीलिए इन क्वेश्चन को भी डाला कि अगर दोनों ट्रू हैं और एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो हम ऑप्शन नंबर ए देंगे। अगर दोनों ट्रू हैं लेकिन आर गलत है तो हम ऑप्शन नंबर आपको बी देंगे और अगर आर ए सही है आर गलत है तो हम आपको सी देंगे और ए गलत है और आर सही है तब हम आपको डी देंगे। ये ऑप्शन हमने यहां पर लिया हुआ है। ठीक है ना? एसर्शन और रीजन को जब पढ़िएगा तो पहला एसर्शन रीजन देखते हैं कि एसर्शन ए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर कंसिडरेबली हायर देन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि ये हमारा ऑप्शन यहां पर एसर्शन बिल्कुल सही है। ठीक है? रीजन ग्रेटर पोलैरिटी है, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट as well as the higher molecular mass to the parent hydrocarbon result in the stronger intermolecular force of attraction. Yes, ठीक है। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पर आप सुपर टिक लगा लीजिए, इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अक्सर इस पर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही जबरदस्त आ जाता है। तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि
आंसर हमारा क्या, आगे भागने की कोशिश प्रशाली देवेंद्र, ये आप आगे भागेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, अगर आगे भागेंगे तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आगे ना भागिए, साथ में रहिए, साथ में रहिए, आगे ना भागिए, आगे जब भागने का मौका है तब भागिएगा, तब भागिए, निश्चित तौर से जब मौका आएगा तब भागिएगा, है ना, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर मैंने ये क्वेश्चन उठाया, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इस पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिएगा, ठीक जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है वो भी समझते हैं कि हैलोजिनेशन ऑफ द विनाइलिक हाइड्रोजन इज इजियर देन दैट ऑफ द एलाइलिक। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, ठीक, रॉन्ग हो जाता है। और यहां देखो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक। एलाइलिक हैलोजिनेशन ऑफ विनाइलिक हाइड्रोजन इज इजियर, ना इजियर नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। और रीजन एलाइल इज स्टेबलाइज, ये सही हो जाता है, तो फिर यहां पर हम ऑप्शन नंबर डी को देंगे, बिल्कुल सही, राइट। अब आंसर हमारे साथ दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। यहां पर ऑप्शन आप डी दीजिए, यहां पर ऑप्शन आप जो है ए दीजिए, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए, हर तरीके से मैंने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थायोनिल क्लोराइड, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। थायोनिल क्लोराइड इज प्रिफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलो कंपाउंड फ्रॉम द एल्कोहल। तो ये तो सही स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। और इसका रीजन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ रीजन भी हमारा बिल्कुल भी गैसियस बाई प्रोडक्ट SO2 एंड HCl, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम लोग ए ऑप्शन को लेंगे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, अब आप जाते हैं थर्ड, हो गया ना जी, ए लेंगे। अब आ जाइए फोर्थ वाले पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस पर लगाइए। देखो, चाहे GIC का एग्जामिनेशन हो या यूपी पीजीटी का हो, यूपी पीजीटी का हो, इस हेलो एल्केन हेलो एरीन में से SN1 और SN2 रिएक्शन, इससे क्वेश्चन 100% आना है, इससे क्वेश्चन 100% आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के रखिएगा आप। फोर्थ वाले पर चले आइए। फोर्थ वाला कह रहा है, फोर्थ वाले पर चले आते हैं। फोर्थ वाला कह रहा है हमारे पास में कि SN2 रिएक्शन ऑन ए कैन टेक प्लेस इनवर्जन। तो ये तो स्टेटमेंट आपका फोर्थ वाले पर, दिमाग लगाइए, फोर्थ वाले पर ये तो स्टेटमेंट सही है, ट्रू है ना। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसर्न, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया है, या सही है, दोनों सही है ना, स्टेटमेंट दोनों सही है, स्टेटमेंट दोनों सही है। तो मतलब हम यहां पर क्या लें, बी ले लें, बी ऑप्शन ले लें। दोनों ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, दोनों, हाँ दोनों सही हैं, एसर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन SN2 रिएक्शन ऑन ए कैन टेक्स प्लेस विद इनवर्जन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन, जी करेक्ट, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही है। तो यहां पर हम 4 के साथ में बी के साथ चले जाते हैं। अब ये बताइए जगमोहन जी, बोथ ऑप्शन बोथ करेक्ट है, दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, हर तरीके का आज आपको टेस्ट दूंगा, हर तरीके का टेस्ट आज आपको दूंगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। फिर एसर्शन पर आइए, कन्फिग्रेशन इज रिटेन्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्यों, ये बात गलत है या सही है? कन्फिग्रेशन इज रिटेन्ड रहता है, नहीं रिटेन्ड रहता है ना, नहीं रिटेन्ड रहता है, कन्फिग्रेशन रिटेन्ड नहीं रहता है। इंटरमीडिएट इज ए कार्बोकैटायन एंड न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द अवेलेबल साइट। देख लीजिए इसको, फिफ्थ वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिफ्थ वाले पर दिमाग दौड़ाइए थोड़ा सा, फिफ्थ वाले पर दिमाग दौड़ाइए। स्वाति, फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले में फिर मैं एक बार दिखा देता हूं, पहला वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, पहला वाला सही नहीं, दूसरा वाला सही स्टेटमेंट है। चेक करिए एक बार, एक बारी को चेक करिए आप लोग। मैंने ऊपर इसलिए देखा कि देखना है कि हम लोग, हाँ रेसमिक मिक्सचर बनता है जी, पहला वाला ये रॉन्ग है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, लेकिन ये ट्रू है, ये ट्रू स्टेटमेंट है।
configuration is retained in the product of SN1 reaction, intermediate is a carbocation and nucleophile attack, ये सही है। हाँ, रिटेंशन होता है ना जी, तो इसका मतलब यहां पर डी ले लेते हैं, 5 का डी। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, रिटेन्ड होगा। एक्चुअल में कन्फिगरेशन रिटेन्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ SN1 रिएक्शन, कन्फिगरेशन रिटेन्ड होता है लेकिन रैस्मिक मिक्सचर बनता है, तो वो रिटेन नहीं बोला जा सकता है ना। कन्फिगरेशन रैस्मिक मिक्सचर बन गया तो कन्फिगरेशन कहाँ रिटेन्ड रह गया, है ना। जी, सिक्स्थ वाले पर चले आइए, सिक्स्थ वाले पर चले आइए, हमारी बात को आप मानिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। फिफ्थ वाले में दूसरा वाला इंटरमीडिएट इज ए कार्बोकैटायन, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है, न्यूक्लियोफाइल, ये दूसरा सही है, ठीक। सिक्स वाले पर चले आते हैं, सिक्स वाले में प्राइमरी एलाइलिक, सिक्स वाले पर आइए, सिक्स वाले पर आइए, प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड शो हायर रिएक्टिविटी, बिल्कुल सही है, इन SN1 अदर देन प्राइमरी, बिल्कुल सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। इंटरमीडिएट ऑफ एलाइलिक कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये भी ट्रू, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इसका आंसर हमारा ए आएगा, ए आएगा। है ना, जबरदस्त क्वेश्चन मिले आपको। ये बताइएगा, हर तरीके का टेस्ट आपको आज मैं इस पेपर में दूंगा, आपको आनंद आएगा, आपको आनंद आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चले आइए, क्वेश्चन नंबर 7, जी सभी लोग बोलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पर चले आते हैं। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन ये भी है, 7 वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। CHCl3 chloroform is stored in closed dark colored bottles completely filled so that air is kept out, filled so that air is kept out, इसका मतलब है ये वाला सही है, ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट है ए वाला। प्राइमरी एमीन्स ऑन रिएक्शन विद इथेनॉलिक KOH गिव द कार्बल एमीन, ये इसका एक्सप्लेनेशन, ये भी ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, बी ऑप्शन जाएगा, इट इज नॉट एक्सप्लेनेशन। दोनों सही है लेकिन आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है भाई। क्लोरोफॉर्म इसलिए डार्क कलर्ड बोतल में स्टोर की जाती है क्योंकि वो एयर के साथ ऑक्सीडाइज हो जाती है ना जी। सुपर क्वेश्चन, हर तरीके से मैं टेस्ट करवा रहा हूं आपको, टेस्ट, यहां टेस्ट नहीं हो रहा है जी, बिल्कुल। 8th वाले पर चले आते हैं, 8th वाले पर, आफ्टर यूजिंग CCl4 टू एक्सटिंग्विश फायर द रूम शुड बी वेल वेंटिलेटेड, ये बात तो बिल्कुल ही 100% सही है, ट्रू है, ट्रू है। एमीन कहां है, मनुपाध्याय समझे नहीं, मनु आपकी बात नहीं समझे, एमीन कहां है। अरे भाई दोनों प्राइमरी एमीन ऑन रिएक्शन विद इथेनॉलिक KOH एंड कार्बल एमीन तो बनाते हैं ना वो, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं सही है। मनु क्या कहना चाह रहे हो सर। नहीं समझ पाए आप बात। 8th पर चले आइए, 8th पर चले आइए, क्वेश्चन नंबर 8 अभी चल रहा था, देखो ये स्टेटमेंट ट्रू है 8वें वाले का। अब हम दूसरा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऑन कन्वर्जन भी बिल्कुल सही है, तो दोनों ही सही है, तो इसका ए है। ठीक, इसका ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन पर चले आइए, 9th वाले पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है 9th वाला। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन चेंजेस टू 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद इथेनॉल,
ये सही है गलत है बताओ। तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन है, अगर इसमें हम इथॉक्सी ग्रुप लगा देंगे रिएक्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। 2 ब्रोमो और 3 पर मिथाइल, तो यहां पर हम 2 पर ब्रोमो लगा दें और ये 3 पर इथाइल लगा लेते हैं, ये यहां पर आपका इथाइल लगा देते हैं, ठीक है, C2H5, और बाकी यहां पर एक कार्बन और, तो इथेन, इसको रिप्लेस कर देते हैं, सही है। रीजन देख लेते हैं, कार्बोकैटायन अंडरगोज रीअरेंजमेंट एंड दैट रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल 3, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है, तो यहां पर हम ए ऑप्शन ले लेते। क्वेश्चन अमृता ऋषि त्रिपाठी, प्रीति वर्मा, सभी लोग बताइए जो भी हमसे जुड़े हैं, जिन लोगों ने आज हमारे क्लास को ज्वाइन किया है, क्वेश्चन बताना, आपको हर तरीके के क्वेश्चन का टेस्ट दूंगा मैं, बहुत ही बेहतरीन। नियोपेंटाइल हैलाइड रिएक्ट स्लोली इन द सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। नियोपेंटाइल हैलाइड, पहले तो पहचानो कि नियोपेंटाइल हैलाइड ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है जी। नियोपेंटाइल हैलाइड जानते हैं ना, ये हुआ नियोपेंटाइल हैलाइड। 1 2 3 4 5 यहां पर X लगा लो, CH2X लगा लो, ये नियोपेंटाइल हैलाइड हुए, ठीक है। तो यहां पर नियोपेंटाइल हैलाइड बीइंग प्राइमरी इन नेचर, बिल्कुल सही है, क्योंकि CH2X है, CH2X है, तो बस का मतलब हुआ इसका जो नियोपेंटाइल हैलाइड बीइंग प्राइमरी इन नेचर रिएक्ट विद SN2 मैकेनिज्म, लेकिन आपको बताने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सही बात है। 10th वाले में नियोपेंटाइल हैलाइड का पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं, ये होगा ना, देखो नियोपेंटाइल हैलाइड, ये है नियोपेंटाइल हैलाइड, बताइए नियोपेंटाइल, ये भी ट्रू है, लेकिन ये बहुत अच्छी रिएक्शन कौन सी शो करेगा, ये SN1 ज्यादा प्रेफर करेगा या SN2 ज्यादा प्रेफर करेगा, SN1 या SN2 रिएक्शन को प्रेफर करेगा, तो आप इस बात को जानिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है भाई साहब, बताएं। SN2 रिएक्शन ज्यादा शो करेगा, SN1 रिएक्शन को ज्यादा प्रेफर करेगा, SN1 को ज्यादा प्रेफर करेगा। स्टेटमेंट, हाँ, अच्छा SN2, ठीक, आप लोगों का जवाब मैंने सुन लिया, मैं आपको बता देता हूं, अब मैं आपको बता देता हूं जी, सुनिएगा जी, आई थिंक SN1, चलो ठीक है, भानु प्रताप, ये SN2 को ज्यादा प्रेफर करेगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये SN2 रिएक्शन को ज्यादा प्रेफर करेगा, SN2 को ज्यादा प्रेफर करेगा ये, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं जी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन नियोपेंटाइल हैलाइड रिएक्ट स्लोली इन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखो अमृता, आपने पूछा क्यों, क्योंकि मेन ग्रुप जहां पर लगा हैलोजन इज अटैच्ड, रीअरेंजमेंट अभी नहीं होगा, अभी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, पहले आप रिएक्शन को देखो तब रीअरेंजमेंट होगा। कार्बोकैटायन कैसे रीअरेंज करोगे यहां पर, वो तो बात की बात है। अब आपको बताने की कोशिश करूंगा, हैलाइड, हैलाइड इज अटैच्ड, हैलाइड इज अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, अरेंज कैसे करोगे, अगर आप कह रहे हो सर अरेंज कर देंगे, तो अरेंज कैसे कर पाओगे, अरेंज नहीं हो पाएगा ना सर, रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, ये 1 डिग्री नेचर ज्यादा शो करेगा, इसलिए SN2 है। अब मैं आपको एक चीज यहां पर बताने की कोशिश करूंगा कि अगर स्टेटमेंट दो, हाँ बिल्कुल सही, पॉसिबल नहीं है ना, ये बिल्कुल सही, पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बोला, और कोई बात नहीं है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। तो इसका मतलब दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है,
दोनों सही हैं। एक्सप्लेनेशन मिथाइल शिफ्ट, प्रसाली शुक्ल मनु, मिथाइल शिफ्ट करोगे आप तो मिथाइल शिफ्ट हमेशा तब होगा, आपकी बात मैं मान रहा हूं, मिथाइल शिफ्ट आप कर दोगे, इसको यहां ले जाओगे, लेकिन मिथाइल शिफ्ट आप ऐसे नहीं, रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस भी यहां पर जी, वो तो कार्बोकैटायन बनने के बाद होगा ना, कार्बोकैटायन बनने के बाद, पहले तो कार्बोकैटायन वही बनेगा ना जी। आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो, आप क्वेश्चन समझ ही नहीं पा रहे हो, आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो, आप अपना दिमाग लगा दिए हो, आप लोग अपना दिमाग लगा दिए हो, ऐसा ना करो। देखो समझो, यहां रिएक्शन नहीं करानी है, वो कह रहा है नियोपेंटाइल हैलाइड बीइंग प्राइमरी इन नेचर, ठीक, रिएक्ट वाया SN2 मैकेनिज्म। आप अपना क्वेश्चन पर कंसंट्रेट रहिए, एक्स्ट्रा मत सोचिए, इसको इतना ही सोचना है, इसको एक्स्ट्रा ना सोचिए आप। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है SN2, क्योंकि ये प्राइमरी रिएक्शन कंसीडर करेगा, रीअरेंजमेंट तो बाद में होगा, वो तो बाद की स्टेप है ना, ये बात है और कोई बात नहीं। तो यहां पर आप दोनों ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन बेस्ट नहीं है। आपने क्वेश्चन सोच लिया कि रिएक्शन करानी, इसलिए आपके दिमाग में वो फिगर घूम गई, मैं समझ गया हूं। अब आप आ जाइए मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन पर, मैच कर दीजिए, ऐसे ही सामने सामने मैच कर दीजिए। देखो ये है क्लोरोपिक्रिन, तो इसका मतलब इसका हो गया फोर्थ, ये हो गया आपका फ्रियोन, इसका हो गया फर्स्ट, ये हो गया क्लोरीटोन सेकेंड, और ये हो गया थर्ड। 4 3 2 1। भैया भानु जी, मनु जी, सबसे मैं यही कह रहा हूं कि वो रिएक्शन नहीं शो करवा रहा है, क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा। आपकी बात से मैं सहमत हूं, रीअरेंज मिथाइल शिफ्ट सब कर लेना आप, लेकिन वो रिएक्शन नहीं करवा रहा है, वो कह रहा है कि यही कंपाउंड होगा तो पहले क्या होगा, तो पहले तो उसी रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड करेगा, बाद में कार्बोकैटायन रीअरेंज करेगा। वो आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाए, हमें लग रहा है यही फॉल्ट होता है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। करेक्ट ऑप्शन है ये, चलो शाबाश, वेरी गुड। एक्चुअल में क्या होता है, कभी कभी जो क्वेश्चंस होते हैं उनके, आप जो क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए समझिए इस चीज को, आप वहां तक जाते हैं, आखिरकार बहुत सारी जगह पर हम लोग सिलेक्शन से दूर क्यों भाग जाते हैं, क्योंकि हम हमेशा हम सही सोचते रहे होते हैं, हमारी दिशा सोचने की सही होती है, लेकिन जिस उद्देश्य से हम जवाब दे रहे होते हैं वो गलत हो जाता है। हम सोच तो सही रहे हैं, लेकिन उद्देश्य गलत हो जाता है, तब हमारा आंसर गलत हो जाता है, बस और कोई बात नहीं। आप सही सोच रहे हैं कि रीअरेंज करेगा, लेकिन वो क्वेश्चन ही कुछ और कह रहा है, वो दोनों के रीजन को मैच नहीं करवा रहा है, वो एक दूसरे को मैच करवा ही नहीं रहा है, और आप मैच कर रहे हो तब आंसर बोल रहे हो, बस इसीलिए दिक्कत है ना, ये बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए, उसको आप इशू ना बनाइए, परेशान ना होइए, वही है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। अब बताइए क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, जगमोहन जी ने बिल्कुल एक लाइन में साफ लिख दिया है, SN2 SN1 में सिर्फ ऑर्डर देखा जाता है, रीअरेंजमेंट नहीं देखा जाता। यस, योर वर्ड्स आर डेफिनेटली 100% एब्सोल्युटली राइट। यही शब्द मैं नहीं बोल पा रहा था, ऐसे कहिए एक बार के लिए, आपने बिल्कुल डेफिनेटली बोल दिया कि यहां हमें मैकेनिज्म नहीं जाना है,
यहां हमें केवल रिस्पेक्ट में देखना है, बस दैट्स ऑल। आपने बिल्कुल सटीक शब्दों का प्रयोग किया है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। 12 ए का जवाब बताइए। मोस्ट रिएक्टिव इन E2 रिएक्शन, मोस्ट रिएक्टिव इन E2 रिएक्शन ए का क्या होगा? तो मुझे लगता है E2 रिएक्शन एलिमिनेशन जो है सेकंड वाले में होगी। जी, ये बताइए, ए का सेकंड लगाऊं? जल्दी बताइए आप लोग, ए का सेकंड लगा रहा हूं मैं। बी का चेक कर लेता हूं, ए का सेकंड हो गया, और बी का कौन सा होना चाहिए? E1 तो दोनों ही शो कर देंगे, इसका मतलब यहां पर 1 और 2 कर सकता हूं ना। एलाइलिक भी इक्वली रिएक्टिव, दोनों हो जाएंगे ना इसके लिए। देखो जरा एक बार ध्यान दो, इसके लिए दोनों ही हो जाएंगे क्योंकि दोनों की कंडीशन है E1 के लायक। यहां पर भी है, यहां पर भी है, बोलिए, ठीक है ना। सी वाले में चले आते हैं, सी वाले की कंडीशन देखो। हाँ, सी वाले में 1 2 3 तीनों हो जाएंगे। प्रोड्यूस सेम मेजर प्रोडक्ट 1 2 3 तीनों हो जाएंगे सी वाले में। नहीं, 2 नहीं होगा सी वाले में, 2 कैसे हो जाएगा? सी वाले में 2 नहीं हो पाएगा स्वाति, 2 नहीं हो पाएगा। प्रोड्यूसेस सेम मेजर प्रोडक्ट इन द E2 में, E2 की बात करने लगा है, तो सेम मेजर प्रोडक्ट नहीं, तो 1 तो हो सकता है, 1 हो जाएगा, और आपका 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा। ये वाला सेम प्रोडक्ट बना देगा, ये वाला बना देगा जी, 1 3 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 होगा कि नहीं जी। और डी वाला लॉस कायरलिटी इन बोथ E1 एंड E2, ये डी वाला थोड़ा सा बताइए आप। देखो ये कायरलिटी को लॉस कर देगा, डी वाले में 4 तो आ ही जाएगा, पक्का है। डी वाले में 4 आ गया, ठीक है, 3 भी आ जाएगा, बिल्कुल सही है, और ये वाला भी 2 भी आ जाएगा, यानी कि ये आएगा 4 3 2 भी आ जाएगा। ठीक, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर, सुपरसोनिक। चलिए, ये थे हमारे वो क्वेश्चंस जिन पे आपको मजा जरूर आया होगा, और अब हमने जोड़ दिए इसी के साथ मल्टीपल चॉइस डिफरेंट PYQ से लेकर के। जबरदस्त भाई साहब, ऐसा सेट बनाया है ना कि लोगों को मजा आ जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज कंसीडर्ड इन दिस क्लास, each and every type of question is considered over this class, मैं ये बोल सकता हूं। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फंटास्टिक क्लास होगी हमारी आज की, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यही क्लास बहुत बेनिफिट देगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसीडर द रिएक्शन, दिस रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन DMF में, ये फास्टेस्ट हो जाएगी। कारण बता देते हैं आपको, ये एक्चुअली में SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगी, रीजन भी समझ लीजिए, ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, ठीक है। अगर फेवर में ले जानी है तो अप्रोटिक सॉल्वेंट, आपको पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा। तो ये जो है ये पोलर तो है ही, ध्यान दीजिए, और अप्रोटिक सॉल्वेंट है, अप्रोटिक सॉल्वेंट है, यही आंसर मिला ना क्वेश्चन धार से एकदम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जगमोहन जी देखिए, आप कह रहे थे ना सर क्वेश्चंस लाइए, तो देखिए क्वेश्चन आए हैं अब आपके सामने, एक से एक। आपने समय दिया क्योंकि चैप्टर पढ़ाने के लिए समय फिर नहीं मिल पा रहा था, तो अब हमने पूरा समय फोकस क्वेश्चन पर डाल दिया है। जब क्वेश्चन पर हम फोकस डाल देंगे तो क्वेश्चन भी अप्रोटिक का मतलब लो पोलैरिटी मीडियम, अप्रोटिक का मतलब लो पोलैरिटी मीडियम, ये बात सही है आपकी, बिल्कुल सही है। अगर मान लो यहां पर DMSO भी होता तब भी ऑप्शन यही लगाते आप। अगर DMSO भी होता तब भी आप यही आंसर टिक करते। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन भाई साहब, मजा आ जाएगा आपको आज की इस क्लास में, 100% आनंद आएगा आपको। जी बताइए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, आपको सेकंड वाली, मनु उपाध्याय, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से, ईश्वर उनका सिलेक्शन जरूर कराए।
जरूर कराए, क्योंकि उन्होंने धैर्य रखा है और हमारे साथ लंबा समय बिताया है। और अगर हमारे साथ लंबा समय बिताया है तो मैं उम्मीद करूंगा ईश्वर उनकी इस आराधना को, इस तपस्या को सुनेगा जरूर, सुनेगा जरूर। जी, सेकंड वाले का जवाब दीजिएगा, सेकंड वाले का जवाब दीजिएगा। विलियमसन सिंथेसिस बोला है आपने, बिल्कुल राइट है, 100% राइट। कुछ लोग डर के मारे लीव करके क्लास को, उन्हें लगा अरे छोड़ो यार क्या करना, इतना तो हम खुद पढ़े लिखे हैं, उन्हें लगा इतना तो हम खुद पढ़े लिखे हैं। चलो थर्ड वाले पर चले, क्योंकि एक्चुअली में मैंने नोटिस करा है, मनु सभी लोग सुनना ध्यान से, डोंट टेक इट अदरवाइज। बी क्या है? विलियमसन्स कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन की मैं बात करता हूं। एक्चुअल में क्या होता है, जब तीन जगमोहन जी ये विलियमसन्स कंटिन्यूअस एथरिफिकेशन प्रोसेस का मतलब होता है इसके आगे भी, हाँ बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। लोगों को लगता है पता नहीं कौन सा नया वर्ड आ गया है। देखो ये वर्ड ये बता रहा है कि ये फर्दर आगे भी प्रोसीड करे। हाँ सुन लीजिए, यहां से हमने क्या काम किया, Na और यहां से हमने Cl रिमूव कर दिया तो प्रोडक्ट ये बना दिया गया। अब इसका फर्दर अगर आगे भी प्रोसीजर किया जाए, किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेसमेंट किया जाए, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आगे प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। अगर आगे प्रोसीड अगर आगे हुई, जी मैं बता रहा हूं, अगर आगे प्रोसीड हुई तो ये विलियमसन्स कंटिन्यूअस एथरिफिकेशन कहलाएगा। अब मान लेते कि आपने कहा सर आगे प्रोसेस कंप्लीट कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं हम इसके ऊपर दोबारा एक आर, ठीक है, एक्स का रिपीटिशन करा देते हैं या किसी भी हैलाइड का इसमें रिएक्शन कराते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये टूटेगा कैसे। ये सपोर्टिंग ग्रुप है, ये सपोर्टिंग ग्रुप है, ये सपोर्टिंग ग्रुप है, तो ये, हाँ जी, तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा और ये कंपाउंड फिर वापसी में जब जाएगा तो यहां पर X लगा लेगा और इसके साथ में आपका जुड़ जाएगा यहां पर ROH अल्कोहल कंटिन्यू कर देगा। तो अगर प्रोसेस आगे कंटिन्यू हुआ तो ये कंटिन्यूअस एथरिफिकेशन प्रोसेस कहलाएगा, अदरवाइज की स्टेप में वो केवल विलियमसन सिंथेसिस पर जाकर के खत्म हो जाएगा। दिस इज द रीजन। जगमोहन जी समझ रहे मेरी बात, नहीं समझ पा रहे हैं जी? आगे फर्दर एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा दीजिए, ठीक, या अगर आप चाहेंगे तो एल्काइल ग्रुप की जगह पर आप दूसरा प्रोसेस भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब इसको ब्रेक करना, अल्टीमेटली it should be broken down into the carbocation as well as carb anion. This is the continuous esterification process. चलिए क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे आपको, एक से एक क्वेश्चन आपको अलग सा महसूस हो रहा होगा कि हम कुछ हर कंपटीशन को मर्ज किया है मैंने, मतलब मैं एक ऐसा टीचर मैं ही हूं, मैं झूठ बोलने को बोल सकता हूं, लेकिन मैं ही ऐसा टीचर हूं जो आपको सत्य बोलता हूं कि मैंने इस वाले में नवोदय से 5 क्वेश्चन उठाए, जीआईसी से उठाए, जो मुझे नीट का अच्छा लगा वो उठा लिया, जो मुझे जेई का अच्छा लगा वो उठा लिया, मैंने जो बिहार पीजीटी का वो उठा लिया, जो मुझे क्वेश्चन एमपी पीजीटी का अच्छा लगा वो उठा के डाल दिया। तो क्वेश्चन का एक सेट तैयार हो गया हमारे पास बेहतर। तो वो चीज होनी चाहिए, ये नहीं कि हम केवल अब बोलने को हम बोल दें कि वो चीज है, तो वो ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन की मर्जिंग करते हैं जिससे हमें बढ़िया सेट मिल जाता है। थर्ड वाले पर चले आइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है थर्ड वाले का, जब आप प्रीति ने दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड when treated with alcoholic potassium hydroxide does not undergo dehydrohallucination reaction। तो यहां पर नियोपेंटाइल क्लोराइड हो जाएगा। अगर हम लोग नियोपेंटाइल क्लोराइड ले लेते हैं, ये वाला हमारा नियोपेंटाइल क्लोराइड है, इसको अगर आप करेंगे तो यहाँ पर है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन जीरो, यहाँ जीरो अल्फा बीटा हाइड्रोजन ही नहीं, बीटा हाइड्रोजन ही नहीं। रीजन तो आप समझ गए होंगे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, ये रीजन है ना। अगर रीजन भी पूछे तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। हमारा नेट इशू कर रहा है, आपका इशू कर रहा है, बीटा हाइड्रोजन यहां पर नहीं है, यही रीजन है ना। सोनू जी बताइए,
देखो यार क्या क्वेश्चन है भाई साहब, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। फोर्थ वाले क्वेश्चन का बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। सोनू वाजपेयी, आपका नाम पूरा सोनू वाजपेयी है ना? सोनू जी, आपसे जो बात हुई थी वही है आप या दूसरे हैं? द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म इन वुड्स रिएक्शन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, जो अभी वाला मामला था। हाँ, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, ये है आपका नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। इसके अगर 2 मॉलिक्यूल लेकर के हम मिला दें तो फिर प्रोडक्ट हमारा ये आना चाहिए। ठीक, तो प्रोडक्ट हमारा ये आना चाहिए। एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है, एक तो ये बनेगा, सेकंड वाला भी बनेगा, दूसरा सेकंड वाला भी बनेगा हमारा, और ये बनेगा, और फोर्थ वाला 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन भी बनेगा। सही है, आपस में रिएक्शन कर ले, रीअरेंज करके जो आप बोल रहे हैं मिथाइल शिफ्ट करने के बाद, तो फोर्थ भी बनेगा और 2,5 ये भी बनेगा ना भाई। अगर इसको आप जो बोले थे, अब बताइए मनु, अब आ जाइए, रुक जाइए, अब मनु आ जाइए, अब दोनों अब अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हो आप। अब आ जाइए आप अपनी बात पर कि अगर ये कार्बोकैटायन बनता तो हम इसको स्टेबलाइज कर सकते थे, इसके द्वारा मिथाइल शिफ्ट के द्वारा कर सकते थे, फिर पॉसिबिलिटी है, तो फिर इसका मतलब ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, दोनों बनेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर नीचे आना चाहिए, फिर बी ऑप्शन हमारा राइट आएगा। चेक करिए आप, बी ऑप्शन राइट आएगा। एक एक रिएक्शन करके दिखाऊं, एक एक रिएक्शन करके दिखाऊं। टू फोर फाइव बनना चाहिए, रिएक्शन करके दिखाई जाए आपको, रिएक्शन करके दिखाएं या समझ जाएंगे, जल्दी बताइए। ठीक, रिएक्शन करके दिखाते हैं आपको जी। चलिए कोई बात नहीं, बनाते हैं, ठीक है, शुरुआत करते हैं। एक एक रिएक्शन आपको मैं दिखाता हूं। देखो सबसे पहले तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, एक एक रिएक्शन मैं पूरी करके आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा समय जरूर लूंगा लेकिन आपको बेहतर रिजल्ट दूंगा। देखो यहां पर हमने बी आर ले लिया प्लस, ठीक, हाँ ब्रांचिंग में मिक्सचर बनता है ना, वुड्स रिएक्शन में मिक्सचर बनता है ना, मिक्सचर बनता है। सोनू जी याद करिए, वुड्स रिएक्शन में ब्रांचिंग हो तो मिक्सचर बनता है, मिक्सचर बनता है। तो यहां से 2NaBr निकाल दीजिए सोडियम के साथ में, तो पहला प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा नंबर 1 पर, CH3 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 CH2 CH2 CH3 CH3 और CH3, ये पहला प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता था वो आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अब वुड्स रिएक्शन जब प्रोसीड करती है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, नियोपेंटाइल की अगर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिएगा, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। समझिए, वुड्स रिएक्शन मिक्सचर ऑफ नियोपेंटाइल ब्रोमाइड एंड आइसोब्यूटाइल। अब आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड को भी करो, तो एक तो नियोपेंटाइल आपस में करे तो ये प्रोडक्ट बन गया, अब आइसो भी आपस में करें तो कैसे बनेंगे, आइसो भी आपस में करें तो कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं। तो आइसो ये हो गया, आइसो 1 2 3 आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। अब ये भी Br लगा दो, फिर आगे CH2 CH2CH हो गया, CH2 हो गया, फिर आपका CH ले लो यहाँ पर, CH2, फिर यहाँ पर आप CH ले लो, और फिर यहाँ पर आप CH3 और यहाँ CH3। तो दूसरा प्रोडक्ट जगमोहन जी, जगमोहन जी फिर यहाँ से 2NaBr निकाल दो,
अब प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CH3 CH, फिर यहां पर CH3, फिर यहां पर CH2, फिर यहां पर CH2, फिर यहां पर CH3 और यहां पर भी CH3। तो ये आपका 1 2 3 4 5 2 5 वाला बन गया। अब नियो भी आपस में रिएक्शन कर जाएगा, नियो आइसोब्यूटाइल से भी रिएक्शन कर जाएगा ना, तो नियो आइसोब्यूटाइल से तीसरा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 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 CH2 Br प्लस Br CH2 CH CH3 CH3, फिर 2NaBr निकाल दीजिए, तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा C। अभी पहले पूरी बात सुन लो निशांत, पूरी बात सुन लो, इसका मतलब अभी हाँ यहां पर CH2, अभी आपको पूरी जानकारी नहीं है निशांत, इसलिए आप ये बात पूछ रहे हैं। अब आपका प्रोडक्ट आया 1 2 2 2 डाइमिथाइल, ठीक है। अब आप पूरा बात सुन लीजिए, इसका मतलब हुआ 2 2 और आखिर में आया, देखो यहां से नंबरिंग में दिखा देता हूं आपको, 2 2 1 2 3 4 2 2 5 ट्राइमिथाइल आ गया ना, आ गया आंसर। अब देखिए आप, वही आंसर मैच किया था हमने, वही आंसर मैच भी किया था, मिला देता हूं आपको, देखो एक तो ये किया था 2 2 2 5 हुआ था और 2 5 भी हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए आपको समझा देता हूं, वुड्स रिएक्शन का क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा। वुड्स रिएक्शन ये कहती है कि जो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड हैं उनसे इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन नहीं बनते। कारण यह है कि मिक्सचर बनता है, कारण यह है कि मिक्सचर बनता है, तो बनता है ना मिक्सचर, इसीलिए आंसर यहां पर बी पर हम लोग प्रेफर कर रहे हैं। ये बात निशान समझो, ये था कि हम इवन कार्बन नंबर कंटेनिंग एल्केन इसीलिए बनाते हैं क्योंकि अगर ऑड ले लेंगे तो मिक्सचर बन जाएगा जो सेपरेट करना मुश्किल होता है। ये बात ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब क्लियर हो गया ना, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो नहीं, क्वेश्चन अच्छे हैं और आपकी बेहतरी के लिए मैं एक क्वेश्चन सब लेकर के आया हूं आपके लिए। पांचवा क्वेश्चन बताइए, पांचवा क्वेश्चन फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले पर चले आइए, जाओ फिफ्थ वाले पर चले आइए जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पहले यहां ग्रिग्नार्ड एजेंट बना दीजिए, ये प्रोडक्ट बना दीजिए, और इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर के साथ में तो केवल ये कंपाउंड आपका बन जाएगा और साथ में बनेगा MgOH-Br, ठीक है ना। तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा राइट है, साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन बताइए, अभी तक के हिसाब में आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे, मैंने हर कैटेगरी के क्वेश्चन को डालने की कोशिश की है। सिक्स्थ वाले पर चले आइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट पर लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो डाई ब्रोमोमीथेन क्लोरो ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म को पहले लाओ आप, सबसे ज्यादा ये होगा ब्रोमोफॉर्म BCH-Br3, ये ब्रोमोफॉर्म हो गया। फिर क्लोरोमीथेन ब्रोमो इथेन, मीथेन सॉरी ब्रोमोमीथेन है, ब्रोमोमीथेन है, तो ये तो बाद ही में आएगा ब्रोमोमीथेन। फिर ब्रोमोमीथेन क्लोरो से ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा तो यही होगा। इसके बाद आ जाएगा आपका डाई ब्रोमो वाला आ जाएगा, यानी कि CH2Br2 आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा ब्रोमो वाला यानी कि CH3Br, और फिर आ जाएगा आपका CH3Cl वाला आ जाएगा। तो सेकंड वाला सबसे ज्यादा होगा, सेकंड वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका फोर्थ वाला आएगा, फिर आपका फर्स्ट, यानी कि आंसर जो है वो आपका ए सही आएगा, फिर थर्ड वाला, ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आएगा।
जाएगा। चेक करिए सब लोग। ए राइट सबसे बेहतर आएगा, ए आंसर इसके अकॉर्डिंग मैच हो रहा है। यस और नो, यस और नो। क्वेश्चन नहीं है भाई साहब, ये बिल्कुल आप ये मान के चलिएगा कि आपका एग्जाम है, क्वेश्चन नहीं है, आपका एग्जाम है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। और आजकल बहुत कड़वा सच है, कड़वा सच है जगमोहन जी, कि किसी को कोई भी चीज आप ऐसे दीजिए मुफ्त में तो उसे लगता है कि पता नहीं सर क्या मुझे क्यों दे रहे हैं। तो ये मैंने करके देखा है, कोई लेना नहीं चाहता मुफ्त, ये मैंने करके देखा है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड डी इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर लगाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त। आपको बताना है कि इसमें डी कौन सा प्रोडक्ट है, जो डी बना है ये, दिस इज डी, ये डी क्या है। तो सिंपल सी बात है, हम रिएक्शन कराएं इसमें। क्यों भाई, अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें डी मिल जाएगा। तो ये बताओ ए क्या होगा। तो मेरे आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग यही बीटा पोजीशन है, यही जब यही बीटा है तो ए जो होगा वो ये होगा। बताओ जगमोहन जी, यही होगा ना। बिल्कुल, आप अगर हमारे साथ में हैं तो यही बताएंगे कि सर आप सही कह रहे हैं, ये प्रोडक्ट यहां पर आएगा। CH सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट यहां पर आएगा और ये हम यहां पर H लगा लेते हैं, यही बनेगा ना, यही बनेगा। अब इसके बाद हम इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 जब हम डालेंगे इसके ऊपर, तो जो प्रोडक्ट होगा, यानी इसके ऊपर और फिर हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो यहां पर B और C क्या बनेंगे वो हमें पहचानना पड़ेंगे, वो पहचानना पड़ेंगे। तो जी बताइए, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालने पर B जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो ये होगा CH3 CH CH3, यहां पर CH, यहां पर OH और यहां पर CH3, यही प्रोडक्ट बनेगा, 2 डिग्री का एल्कोहल बनेगा जी। इसके बाद जो है फिर हम कंसंट्रेट, फिर HI से रिएक्शन करा दो इसकी। जब HI से करा दोगे तो फिर आप जो है I जोड़ दीजिए यहीं पर, तो इसका मतलब 3 रीअरेंज करा दो इसे, रीअरेंज जैसे ही कराओगे तो प्रोडक्ट बनेगा D वाला हमारा CH3। HI से कराना, हीट करना, वाटर रिमूव करना है, तो CH3 हो गया। फिर यहाँ पर CH3 हो गया, इस मिथाइल को इधर ले आना, तो इसका मतलब CH2 CH3 हो गया और यहाँ पर आ जाएगा आपका I। तो शिवानी, अब हमने तो करा ली रिएक्शन, तो अब इसका मतलब हमें ये प्रोडक्ट ढूंढना है, ये वाला मेजर प्रोडक्ट ये ढूंढना है। तो इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट हमें ये वाला दिखाई दे रहा है, इससे मैच कर रहा है। देखिए बी से मैच कर रहा है ना जी। तो इसका मतलब हुआ इस क्वेश्चन में आपको सेटजेफ रूल ऐसे नहीं लगा देना। सेटजेफ रूल तब लगता है जब डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे आता। सेटजेफ रूल तब लगाते जब बीटा पोजीशन हमारी यहां पर होती, तब हम सेटजेफ लगाते। पहले सेटजेफ कैसे लगा देंगे, पहले सेटजेफ कैसे लगा देंगे? ठीक है ना, पहले सेटजेफ नहीं लगा। माइनर प्रोडक्ट को भूल जाइए, माइनर को अगर याद रखेंगे ना तो आंसर नहीं निकाल पाएंगे। माइनर को भूल जाइए, माइनर का कोई रोल नहीं, माइनर का कोई रोल नहीं है, ये बात ध्यान देना आप, माइनर का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक से एक सुपर क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के डाले हैं मैंने इस पीडीएफ, करिएगा इसको।
क्वेश्चन नंबर 8 पर चले आइए। एन इनकरेक्ट, देखो बीपीएससी का क्वेश्चन है, एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म ऑफ द एल्काइल हैलाइड। ये बीपीएससी का है, बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है 8th वाला। बताइए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज एन एप्रोटिक सॉल्वेंट, इंक्रीज द रेट ऑफ SN2। सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। कॉम्पीटिंग रिएक्शन फॉर SN2 रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट, नो, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो फिर बी ऑप्शन मिल गया हमें, बी ऑप्शन मिल गया। बोलो एक बार जय हो, जगमोहन भाई की जय हो, बोल दो एक बार। 9th वाला बता दो, 9th वाला, हर टेस्ट को मैंने टच किया है। 9th वाला बता दीजिए, 9th वाला बता दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया, फिंकलस्टीन है, सिंपल। 10th वाले का बता दीजिए। Which of the following alkyl halide is used as a methylating agent? ये सी है, 10th वाले का सी है। अच्छा ये बताओ मिथाइलेटिंग एजेंट कौन होता है? व्हाट इज मिथाइलेटिंग एजेंट, कौन बताएगा? क्वेश्चन है व्हाट इज मिथाइलेटिंग एजेंट। व्हाट इज मिथाइलेटिंग एजेंट? व्हाट इज मिथाइलेटिंग एजेंट? यस, विच प्रोवाइड मिथाइल ग्रुप। ठीक, बिल्कुल राइट, 100% राइट, बिल्कुल सही। 11th पर चले आइए। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन सी इज, तो यहां पर आपका CH3CN आएगा, यहां पर आपका CH3COOH आएगा, और 11th वाले का जवाब आप दीजिएगा, यहां पर आ जाएगा रिडक्शन है तो CH3CH2OH मतलब इथेनॉल आ जाएगा, इथाइल एल्कोहल। In alkaline hydrolysis of tertiary halide by aqueous solution of alkali, if concentration of alkali is doubled, then the reaction क्या हो जाएगी बताइए 12th वाले का। In alkaline hydrolysis of tertiary alkyl halide by aqueous solution of alkali, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है, तो विल रिमेन सेम। NaOH से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, NaOH से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। When alkyl halide is heated with dry Ag2O, RX plus Ag2O, बताइए 13, 2 लेने पड़ेंगे, तो यहां पर ROR बन जाएगा प्लस 2AgX निकल जाएगा, यानी कि ईथर बनेगा ये। वो 14 वाले पर चले आइए।
14 वाले पर चले हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल सही है। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। फिफ्टीन वाले पर दिमाग लगाइए थोड़ा सा। एन एल्काइल हैलाइड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H13Br on dehydrohalogenation gave 2 isomeric alkene X and Y। इसको करके भेजिए हमें, सॉल्व करके भेजिए हमें। फिफ्टीन वाले को, एन एल्काइल हाइड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C6Br on dehydrogenation give the 2 isomeric alkene X and Y with molecular formula C6H12 and on reductive ozonolysis X and Y gave the 4 compound। ये बना रहा है, ये तीनों कंपाउंड को आपस में जोड़ लो, द एल्काइल, ये तीनों कंपाउंड जब जोड़ो तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? हो जाएगा ना सर? इसको भेजेंगे, इसको आप लिख लीजिए एक बार, इसको लिख करके व्हाट्सएप करेंगे आप ग्रुप में, व्हाट्सएप करेंगे। करेंगे ना जी? पढ़ लीजिए एक बार, लिख लीजिए, मैं रोके हुए हूं, आप लिख लीजिए इसको। मैंने आपको तरीका बताया था, सब आपस में ओ को हटा करके ज्वाइंट कर लीजिएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। एल्काइल हैलाइड कौन सा लिया गया होगा, बस ये बताना है। चलो ठीक, 16 वाले पर चले आओ। 16 गिवन रिएक्शन दे रखी है, इसे बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा 16 वाले में। सिक्सटीन वाले में प्रोडक्ट बताइए। बी होगा ना, बिल्कुल राइट। आपने जो, आप मुझे अपना नाम लिख करके भेजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, तब मैसेज जाएगा। ठीक, बिल्कुल राइट है। रिएक्शन कर लोगे ना? यहां पर तो ग्रिग्नार्ड एजेंट बना लीजिएगा, MgBr, और यहां जब HCl डालना तो यहां बन जाता है आपका साइक्लोहेक्सेन प्लस Mg, एक तरफ Br एक तरफ Cl बना। ठीक है, 17 पर चले आइए। 17 पर चले आइए। 17 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो वही है जो क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ था 17 का। रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, ना ना ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा है, तो नॉट ट्रू में सी आएगा ना, नॉट ट्रू में सी आएगा ना, नॉट ट्रू है, फॉल्स स्टेटमेंट है। 18 वाला बताइए। Following is the substitution reaction in which Cn replaces Cl। एटीन वाले का जवाब दीजिए। क्लोरोइथेन होगा ना, क्लोरोमीथेन में रिप्लेस नहीं कर पाएगा, Cn रिप्लेसेस Cl।
क्लोरोइथेन में करेगा, क्लोरोइथेन में करेगा। टू ऑब्टेन प्रोपेन नाइट्राइल बनाने में यही करेगा। प्रोपेन नाइट्राइल बना लोगे, करके दिखाएं। देखो यहां CH3 CH2 Cl जब लोगे तो ये CH3 CH2 CN बनेगा, इसी को प्रोपेन नाइट्राइल बना दें, कह देंगे। When ethyl iodide is heated with dry silver oxide, अभी बताया था हमने आपको, C2H5I और Ag2O के साथ में, ये अभी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये अभी रिपीट हुआ है ना, रिपीट हो गया ना, तरीका बदल गया, बस रिपीट हो गया। Which of the following alkyl halide is hydrolyzed by SN2 mechanism? SN2 के लिए यही जाएगा ना, SN2 के लिए बी वाला जाएगा ना, ये वाला, बिल्कुल राइट। 21 वाले पर चले आइए। अब एग्जाम्पल इज एलिमिनेशन रिएक्शन है ये, ठीक है। तो ये हमारी थी हैलोजिनेशन की क्लास, कैसी लगी आपको क्लास बताइएगा। और कल हम लेंगे आपकी एल्कोहल की क्लास, कल हमारी होगी एल्कोहल की सुपर क्लास, एल्कोहल्स, फिर फिनॉल्स की और ईथर। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।